हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ में सेल चैप्टर। तो सेल में दोस्तों सबसे पहले जो आपके लिए टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सेल। सबसे पहला सेल है वो है आरबीसी। और अगर आप इस आरबीसी वाले दोस्तों आप सेल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक बाइकॉन्केव सेल होता है। यानी कि अगर आप देखो तो आपका मैं सिक्के को हल्का सा बीच में दबा दूं तो वो हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका बाइकॉन्केव, और ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपके लिए व्हाइट ब्लड सेल्स। और दोस्तों ये एक तरह से शेपलेस होता है और ये अमीबॉइड शेप के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है आपके लिए कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स दोस्तों। और ये दोस्तों कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स ये आपके पाए जाते हैं हमारे स्टमक के दोस्तों फंक्शनिंग में, यानी कि इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहीं दोस्तों नेक्स्ट है आपके लिए नर्व सेल। ये दोस्तों एक इलांगेटेड सेल्स होती हैं और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स दोस्तों एक जाइलम का पार्ट होता है जो कि एक वस्कुलर टिश्यू है, हमारे वाटर को दोस्तों ट्रांसपोर्ट करता है। और नेक्स्ट है आपके लिए मीजोफिल सेल दोस्तों, ये लीव्स का पार्ट होते हैं दोस्तों, हमारे फंक्शन करते हैं स्टोमेटा के लिए ऑक्सीजन को कैरी करना। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों आखिरकार एक सेल के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो सेल के दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन है आपके लिए एक प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होता है आपके लिए यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत तो आपके लिए दोस्तों ये एक इनकम्प्लीट सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल इज इनकम्प्लीट सेल। यहाँ पे आपको ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, राइट। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आपका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे यूकैरियोटिक सेल की, ऑफ कोर्स ये होता है एक कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल का मतलब होता है आपको सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे हो न्यूक्लियस। इसके अलावा दोस्तों एक आपको कंप्लीट न्यूक्लियस मिलता है। जी हाँ, इसमें ना केवल आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी बल्कि न्यूक्लियर सैक भी मिलेगा, और दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ एक छोटा सा आपको दोस्तों न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत। अब मैं अगर बात करूं आपसे एग्जाम्पल्स के बारे में, तो प्यारे साथियों एग्जाम्पल्स में आपके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरिया, वायरस ऑफ कोर्स वो भी आएंगे, और पीपीएलओ दोस्तों। और पीपीएलओ के साथ साथ माइकोप्लाज्मा, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए प्रोकैरियोटिक के। और अगर मैं बात करूं आपसे यूकैरियोटिक के अंतर्गत तो यहाँ पे जितने भी हायर एनिमल्स हैं, चाहे वो लॉयन हो, जिराफ हो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो नीम का हो या फिर हो आपके लिए गुआवा का, ये सभी दोस्तों आपके आते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। तो ये था दोस्तों आपके लिए डिफरेंस, और ये है आपके लिए वो डायग्राम्स जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जो आप इस साइड देख रहे हैं ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम, जिसमें आपके लिए बैक्टीरिया है, ये पीपीएलओ है, और दोस्तों आपके लिए लास्ट में है वायरस। तो ये दोस्तों आपके लिए हो गए प्रोकैरियोटिक जिनका साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। लेकिन जरा याद रखिएगा अगर मैं इसी 1 में लगा दूं 0 तो 10 माइक्रोमीटर साइज होता है एक यूकैरियोटिक सेल का, और वहीं दोस्तों केवल एक 1 माइक्रोमीटर या उससे कम का साइज होता है आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल का। और नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए प्लांट एंड एनिमल सेल। जी हाँ दोस्तों, प्लांट सेल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है प्लांट सेल। और प्लांट सेल में अगर आप ध्यान से देखें जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है आपके लिए सेल वॉल का। सेल वॉल भी दोस्तों यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग कितनी स्ट्रांग होती है? ये दोस्तों बनी होती है सेलुलोज या हेमी सेलुलोज की। और अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों फंजाई में, तो एक चीज याद रखिएगा, फंजाई में जो सेल वॉल होगी वो बनी होती है आपकी चिटिन की। जी हाँ दोस्तों, चिटिन की सेल वॉल होती है आपकी फंजाई में। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है वैक्यूल का। ये आपका प्लांट में लार्ज होगा प्लांट सेल में, और वहीं दोस्तों एनिमल सेल में अगर मैं आपसे बात करूं तो यही वैक्यूल का साइज हो जाएगा आपके लिए स्मॉल। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और वहीं दोस्तों लाइसोसोम की संख्या भी काफी कम होती है आपकी एक प्लांट के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों आपका एक बेसिक डिफरेंस। और इसमें अगर आप देखें दोस्तों मिडिल लैमेला दोस्तों, तो ये बने होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के।
तो ये तो हो गया दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस आपके लिए यहाँ पे प्लांट सेल, और ये है आपके लिए दोस्तों एनिमल सेल। तो याद रखिएगा एनिमल सेल में आपके लिए दोस्तों कोई भी, जी हाँ, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, लेकिन लाइसोसोम ऑफ कोर्स पाए जाएंगे। परऑक्सीसोम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे आपका सेंट्रियोल के साथ में। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे माइक्रोविलाई, जो कि आपके एब्जॉर्प्शन में, जी हाँ दोस्तों, एब्जॉर्प्शन में आपके यूजुअली मदद करेंगे माइक्रोविलाई। के लिए एक मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करें आपसे अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों ये वही सेल मेम्ब्रेन है विच इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा लेमा। नाम किसने दिया था? तो दोस्तों ये नाम दिया गया था नागेली के द्वारा। दिस नेम इज गिवन बाय नागेली। और दोस्तों और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे सेल मेम्ब्रेन, तो कैसी होती है एक सेल मेम्ब्रेन? तो ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। जी हाँ, ये कुछ यहाँ पे दोस्तों आपके सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को परमिट करेगी ट्रांसफर करने के लिए, वहीं कुछ को आपका दोस्तों ये परमिट नहीं करती है। दोस्तों इसका ये जो मॉडल होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और दोस्तों ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है ये आपका किसने दिया था? तो ये दोस्तों आपका दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। तो दोस्तों ये आपका मॉडल दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। और ये जो मॉडल है कैसा दिखता है आइए ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपके लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंतर्गत आपको दिखेगी एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें इंटीग्रेटेड होते हैं आपके लिए प्रोटीन, राइट। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ बाहर की तरफ भी प्रोटीन आपको दिखेंगे, कुछ मिडिल में भी आपको सैंडविच प्रोटीन भी दिखेंगे। तो दोस्तों ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इसमें कुछ आपके प्रोटीन बीच में और कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ आपकी लेयर में अभी आपको प्रोटीन दिखेंगे। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकलसन के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। अगर मैं बात करूं आपसे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के बगल में होता है दोस्तों, अलोंग साइड न्यूक्लियस। करें आपसे यहाँ पे इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसकी डिस्कवरी की थी दोस्तों आपकी पोर्टर, क्लॉड और इसके अलावा दोस्तों आपके फुलन ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं आपके। नंबर 1 होता है सिस्टर्नी दोस्तों, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम करता है और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसी से बना होता है। वेसिकल्स, तो दोस्तों वेसिकल्स जो हैं, तो दोस्तों वेसिकल्स राउंड शेप के होते हैं और ये आपके सिंथेसिस में आपके यूजुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और लास्ट में है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ट्यूब्यूल्स, राइट। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं दोस्तों स्टेरॉइड को सिक्रीट करने के में आपके यूजुअली पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो याद रखिएगा ये है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पर्टिकुलर पार्ट्स। और इसके अगर टाइप्स की बात करूं तो एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। वहीं एसईआर दोस्तों आपका लिपिड सिंथेसिस में करता है हेल्प, तो टेस्टोस्टेरोन के बनाने में भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो आउटर साइड में दिखेगा ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दोस्तों आपको इसको यहाँ पे दूसरी साइड में यानी कि आपको लोअर साइड में दिख रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कोई भी आपको दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम नहीं दिखेगा। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो छोटे छोटे से दोस्तों आपको ये सेल्स जैसे दिख रहे हैं ये है आपके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये है आपके राइबोसोम, जो कि प्रोटीन को बनाने में करते हैं हेल्प। और अगला है आपके लिए दोस्तों गोल्गी एपरेटस। तो दोस्तों गोल्गी एपरेटस के बारे में अगर बात की जाए तो ये दोस्तों हमारी बॉडी में एक तरीके से ट्रांसफर का रोल करते हैं प्रोटीन के लिए। और साथ साथ दोस्तों इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्गी के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे सिस्टरने दिखेंगे, वही सिस्टरने जो कि आपके दोस्तों प्रेजेंट थे एक एंडोप्लाज्मिक तो गोल्गी बॉडी में। तो ये ना केवल दोस्तों आपके एक्रोसोम जो कि आपके स्पर्म में प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम भी बना लेंगे, और लाइसोसोम के अलावा सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी दोस्तों यही गोल्गी बॉडी आपका। बात करें आपसे तो एक सेल वॉल का निर्माण भी यहाँ पे दोस्तों आपका कर सकते हैं गोल्गी बॉडीज, जिनको हम लोग गोल्गी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे लाइसोसोम के बारे में, तो याद रखिएगा लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी डी डुवे के द्वारा। इन लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके टाइप्स के बारे में, तो एक होता है आपके लिए प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें इनएक्टिव एंजाइम होगा। सेकंड होता है दोस्तों आपके लिए सेकेंडरी लाइसोसोम जिसमें फैगोसोम्स के साथ मिलकर के ये किसी भी आपके ये दोस्तों ये किसी भी जगह जाकर के उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और लास्ट में होता है दोस्तों आप रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल का बॉडी का मतलब जब इसमें एक्शन हो गया है उसके बाद जो आपके पार्ट्स बचते हैं उनको कहा जाता है आपके लिए लाइसोसोम के रेजिडुअल बॉडी। उसकी खोज की थी आपकी डी डुवे के द्वारा। और वहीं दोस्तों जो वैक्यूल्स होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों वैक्यूल्स की खोज लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और इनका मेजरली दोस्तों यहाँ पे जो काम होता है वो होता है स्टोरेज का। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज का काम होता है। ये हमारे स्टोरेज में काम करते हैं जिसमें आपके लिए वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी वेस्ट प्रोडक्ट को भी दोस्तों ये आपका स्टोर करके बॉडी से बाहर करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक सिंगल लेयर्ड होता है। सिंगल लेयर दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग आपका टोनोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। और प्लांट सेल में ये अप टू 90% का सरफेस एरिया भी कवर करता है। तो ये था दोस्तों आपके लिए पूरे एक प्लांट सेल की एक छोटी सी समरी। कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू। कैसा था अम्मा?